बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए बिहार पॉलिटेक्निक की इंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आज का चैप्टर है स्टैटिक्स सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 1। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक मोड है। ये देखिए मोड MODE मोड बहुलक का इंग्लिश होता है। यह हिंदी में मोड को मोड ही लिख दिया है। तो ध्यान रखने कहीं कहीं पे बहुलक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बहुलक और मोड दोनों दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसा आंकड़ा जो इसमें अधिकतम बार आया है वह बहुलक कहलाता है। तो इसमें ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि 9 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। इससे ज़्यादा बार कोई आंकड़ा नहीं आया है, तो 9 इसका बहुलक होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। एक मॉडल सारणी का माध्य और माध्यिका क्रमशः 43 और 43.4 है। बहुलक मोड क्या होगा? देखिए माध्य और माध्यिका क्रमशः, जो पहले है वह पहले होगा, माध्यिका बाद में है तो माध्यिका बाद में होगा। अर्थात माध्य 43 और माध्यिका 43.4 है। एक हम सूत्र जानते हैं बहुलक का बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका 43.4 है माइनस 2 गुने माध्य 43 है। इसको गुना कर दें, 4 तिया 12 के 2 0 1 3 माइनस 86 माइनस कर दें 0.2 4 यहाँ पर 12 में से 8 माइनस होगा 4 44.2 इसका बहुलक होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। अंकों इतना की माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। तो किसी एक क्रम में रख लें। मान लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में हम लिखना चाहें तो सबसे छोटा इसमें 33 है, 33 लिखें। 33 से जस्ट बड़ा इसमें देखिए 35 है, 35 से जस्ट बड़ा 41, 41 से जस्ट बड़ा 46, 46 से जस्ट बड़ा 55, 55 से जस्ट बड़ा 58, 58 से जस्ट बड़ा 64, 64 से बड़ा 77, 77 से बड़ा 87, 87 से बड़ा 90, और 90 से बड़ा 92। सभी आंकड़े आ गए कि नहीं इसको गिनती कर लीजिए। ऊपर वाले 2 4 6 8 10 11 आंकड़े हैं। नीचे देख लीजिए 2 4 6 8 10 1 11 अर्थात सही है। तो इसमें माध्यिका का मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सजाने पर जो हमें बीच वाला आंकड़ा आता है वह माध्यिका कहलाती है। तो 11 है तो 5 आगे से हटा दीजिए और पीछे से 5 हटा दीजिए, तो हमें बीच वाला मध्य वाला
आंकड़ा 58 आ गया। यही इसकी माध्यिका होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आंकड़े इतना का बहुलक है। बहुलक का हम जानते हैं, जो आंकड़ा अधिकतम बार आया है वह बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए 5, 1, 2, 3 बार आया है। 3 एक बार, 2 ही बार आया है, तो और तो नहीं। सबसे ज़्यादा इसमें 5 आया है, तो जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 इसका बहुलक होगा। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। इतना का मूड है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आंकड़ों पे देखने पे पता चलता है कि सबसे अधिक बार देखिए 1, 2, 3, 4, 9 4 बार आया है। 6 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार 9 आया है, और तो कोई नहीं लग रहा है। तो सबसे अधिक बार 9 आया है, तो इन आंकड़ों का 9 बहुलक होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 24 के सभी गुणनफलों का माध्य है। गुणनफलों नहीं होगा, यहाँ पर एक गलती से लिखा गया है, गुणनखंडों का होगा। चौबीस के सभी गुणनखंडों का माध्य है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि 24 के गुणनखंड कौन कौन है। चौबीस के गुणनखंड यानी 24 किससे किससे विभाजित होता है। जिससे विभाजित ये होता है वो सभी इसके गुणनखंड होंगे। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है, और ये 24 खुद से कटता है। तो ये सभी इसके गुणनखंड होंगे। अब कह रहा है कि इनका माध्य क्या होगा, तो माध्य हम निकाल दें। माध्य बराबर आंकड़ों का योग, अर्थात 1 + 2 + 3 सभी का योग कर लें। कितने हैं? 3 3 6 2 8। योग करने पे हमें मिलेगा 62/8। भाग दे दे 8 × 56, 6 8 × 56, 8 × 40, 7.75 इसका माध्य होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आंकड़े इतना की माध्यिका है। पिछला माध्यिका निकालने के लिए हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। आरोही क्रम में रखने पर मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखिए, तो सबसे छोटा इसमें 31 है, उससे बड़ा 33, उससे बड़ा 35, 35 से बड़ा 41, 41 से बड़ा 46, 46 से बड़ा 55, 55 से बड़ा 58, 58 से बड़ा 64, 64 से बड़ा 77, 77 से बड़ा 87, 87 से बड़ा 90, 90 से बड़ा 92 और 92 से बड़ा 94। देखिए सभी आंकड़े आ गए कि नहीं। 2 4 6 8 10 12। इसमें नीचे देख ली 2 4 6 8 10, 2 4 6
8 10 12 1 13 है, नीचे 2 4 6 8 10 12 1 13 नीचे भी है, तो 6 6 दोनों तरफ से हटा दें। बीच वाला आंकड़ा आ जाएगा, माध्यिका होगी 58, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा है इस तरीका के माध्य और माध्यिका और बहुलक वाला प्रश्न आसानी से आप कर लेंगे और सही आंसर करके आएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, 40 मापों के समुच्चय का माध्य 56 सेंटीमीटर है, लेकिन बाद में पता लगा कि एक माप जो वास्तव में 61 थी 64 पढ़ी गई। सही माध्य क्या है? जहाँ पे 61 लिखा हुआ था उसको हम 64 मान करके माध्य निकाल दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले माध्य का फार्मूला हमारा क्या होता है? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अर्थात माध्य कह रहा है 56 है, आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या 40। अगर आंकड़ों का योग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 56 गुणे 40 बराबर 0 6 चौक 24 के 4 2240। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें 61 की जगह 64 पढ़ी गई, मतलब 3 ज़्यादा पढ़ा गया। इसलिए सही क्या होगा? इसमें 3 हम घटा दें। सही योग ये क्या हो जाएगा? 22 37। इसलिए सही माध्य क्या होगा? 22 37 बटे 40 माप है, 40 से भाग दे दीजिए, तो इसका मान आ जाएगा 55.925 आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, इतना तथा x का समांतर माध्य 50 हो तो x का मान क्या है? माध्य बराबर 50 कह रहा है, बराबर आंकड़ों का योग अर्थात 85 प्लस 49 प्लस 37 प्लस 56 प्लस x बटे आंकड़ों का योग 2 4 1 5। इससे हमें मिल जाएगा 50 योग कर दें, ये हो जाएगा 5 9 5 13 13 7 20 20 6 26 के 6 2 10 10 4 14 14 3 17 17 5 22 प्लस x बटे 5। 9 5 14 14 7 21 21 6 27, यहाँ पर 7 आएगा। तो अब इसे हल कर देना है। 227 प्लस x बराबर 5 गुने 50 250। इससे हमें मिल जाएगा x बराबर 250 माइनस 227 बराबर 23। x का मान 23 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनका मोड है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, वही इसका मोड होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 9 सबसे अधिक बार 4 बार आया है। 6 देखिए 1 2 2 ही बार आया है, नहीं 10 भी 3 बार ही आया है। सबसे अधिक 4 बार 9 आया है, तो 9 इसका
मोड होगा जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। शेष और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में हम अवेलेबल होंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।